नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। क्या होता है जब सरकार की बड़ी बातें और वादों के पीछे असलियत सामने आती है? क्या होता है जब बच्चों की जान और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा को सरकारी नाकामी के चश्मे से देखा जाता है? ये वही सवाल हैं जो आज लखनऊ के मोहान रोड स्थित निर्वाण रिहैब सेंटर की घटना के बाद हर किसी के जेहन में उठ रहे हैं। यहाँ जिस तरीके से बच्चों की मौतें हुई और उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ी, उसे देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के पास पैसा तो है, लेकिन प्राथमिकता कहीं और है। हुआ क्या, पहले वो जानिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निर्वाण आश्रय केंद्र के 5 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है, जबकि 20 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। इनमें से करीब 16 बच्चों का इलाज लोक बंधु अस्पताल में चल रहा है। फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं लखनऊ में निर्वाण आश्रय केंद्र के बच्चों को देखने सीएम योगी शुक्रवार को लोक बंधु अस्पताल में पहुंचे। वार्ड में भर्ती 16 बच्चों से एक एक के बेड पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ मिले, मगर फिर भी इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे 2.5 करोड़ का बजट, फिर भी इलाज के नाम पर बासी खिचड़ी और कीड़ों से भरी उल्टियां। जी हाँ, यही है हमारी सरकारी व्यवस्था की सच्चाई। यही है उस सिस्टम का चेहरा जो बच्चों की देखभाल का दावा तो करता है, लेकिन जब उन बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम हो गया। मानसिक मंदित बच्चों को जिनकी देखभाल के लिए सरकारी पैसे बहाए जाते हैं, उनके इलाज में इतनी लापरवाही क्यों? क्या इस सरकारी कल्याण का यही असली मतलब है? जानकारी के मुताबिक सभी की तबीयत एक सप्ताह पहले बिगड़ी थी। 21 मार्च को उल्टी दस्त होने लगी। कई बच्चों की उल्टी में कीड़े भी निकल रहे थे। इसके बाद संस्था में ही इनका गुपचुप इलाज चल रहा था। जानकारी के बाद प्रशासन ने बीमार बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया। निर्वाण रिहैब सेंटर में बच्चों की मौतें और उनकी दुर्दशा किसी एक संस्था का मामला नहीं है। ये सरकारी तंत्र की पूरी विफलता का परिणाम है। ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं है, ये पूरे सरकारी तंत्र की पूरी नीयत और प्राथमिकताओं का पर्दाफाश है। निर्वाण रिहैब सेंटर में 50 लड़कियां और 92 लड़के रह रहे थे। फिलहाल सेंटर में ही 22 बच्चों का बीमार बच्चों का इलाज चल रहा है। चर्चा है कि बच्चों को बासी और घटिया खाना परोसा जा रहा था। गंदगी और गंदा पानी बीमारी की वजह बताई जा रही है। अधिकारी फूड पॉइजनिंग की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? सोचिए, जब प्रशासन को 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे थे तो क्या यही उसका इस्तेमाल बच्चों की जान को बचाने के लिए किया गया? क्या ये पैसे अफसरों की जेब में चले गए? क्या ये एक और भ्रष्टाचार का मामला है जहां पर सरकारी फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या ये उस सरकार का चेहरा है जो बड़े बड़े वादों और योजनाओं के बीच उन मासूमों की जिंदगी को केवल आंकड़े मानकर नजरअंदाज कर देता है? डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ज्योति कामले का कहना है कि 24 मार्च को बच्चों की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद से ही उन्हें मूंग की खिचड़ी दी जा रही है। इसके अलावा नगर निगम से पानी मंगवा कर पिलाया जा रहा है। एफएसडीए के सहायक आयुक्त द्वितीय वीपी सिंह ने बताया कि निर्वाण संस्था से आटा, दाल, चावल, सूजी, रिफाइन, घी समेत कई पदार्थों के 12 सैंपल लिए गए हैं। सीएमओ की टीम ने पानी के सैंपल लिए। सभी सैंपल जांच के लिए एफटीसी लैब भेजे गए हैं। आज इस घटना के बाद जब बच्चों की हालत गंभीर हो गई तब प्रशासन जागा। आलम यह रहा कि 4 बच्चों की मौत के बाद गुरुवार को सेंटर में सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम के टैंकर पूरे दिन सीवर का मलबा साफ करते रहे। संस्था में सभी टैंक खुले पड़े थे, जिन्हें टूटी प्लाई से ढक दिया गया था। इन्हें दुरुस्त किया गया। किचन, बच्चों के कमरों और टॉयलेट में भी सफाई की गई। फिलहाल जो कुछ हुआ उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बच्चों की जान चली गई और वे अब लौट कर कभी नहीं आ सकते। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे ना कोई आंकड़े, ना कोई रिपोर्ट और ना ही कोई सरकारी बयान सही कर सकता है। मगर सवाल ये उठता है कि जो बच्चे अब भी जिंदा हैं, उनके लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? क्या इन बच्चों के जीवन की कोई कीमत है या फिर इनको भी सिर्फ एक और आंकड़ा समझकर छोड़ दिया जाएगा? 2.5 करोड़ का बजट, लाखों की योजनाएं, फिर भी बच्चों की हालत इतनी बदतर क्यों थी? और अब जब ये बच्चे मौत से बचकर अस्पतालों में भर्ती हैं, तो क्या प्रशासन इनकी देखभाल में ढंग से कदम उठाएगा या फिर यही भी बस यहाँ पे भी एक और लापरवाही का कोई शिकार होगा?
क्या प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या इन बच्चों को सही इलाज और देखभाल दी जा रही है? क्या अब किसी और बच्चे की मौत होने से पहले इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? समाज कल्याण विभाग की क्या भूमिका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें हर बार किसी हादसे का इंतजार करना पड़ेगा जब तक बच्चों की जान ना चली जाए? प्रशासन को ये सवाल खुद से करना होगा कि इन बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए क्या व्यवस्था की गई थी और अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये त्रासदी दोबारा ना हो। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।